कह रहा है 360 टॉफियां पुष्कल, कादिर और रुस्तम के बीच 2:3:4 के अनुपात में वितरित की जाती है। अच्छा, कौन कौन कैंडिडेट है देखिए तो, पुष्कल है, फिर कौन है, कादिर है, फिर कौन है, रुस्तम है। किस अनुपात में बांट रहे हैं हम, 2:3:4 के अनुपात में। तो यहां पर आप बताएं टोटल कै गो टॉफी, 3 2 5 4 9, 9 यूनिट का मान कितना है 360, तो 1 यूनिट का मान कितना 40। इसका मतलब 360 टॉफी में से पी को 40 दूना 80, 40 तिया 120, 40 चौके 160, इतना इतना टॉफी अभी क्या होगा, मिला हुआ होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में क्या कह रहा था आगे, वितरण के बाद यहां देखिए क्या कह रहा है, कादिर अपनी टॉफियों का 20% किसको दे देता है, पुष्कल को। कादिर जो है अपना कितना प्रतिशत बताइए, 20%। अब मुजवानी खेलिएगा, 120 का 20% कितना 24। इसका मतलब ये 24 टॉफी 120 में से निकला होगा और गया कहां होगा, जो भी है पुष्कर है। इसका मतलब पुष्कर के पास जो 80 टॉफी था अब कितना हो गया 104, लेकिन इसके पास पहले से तो 120 टॉफी था जिसमें से 24 को क्या हो गया, निकल गया, बचा कितना होगा 96 बचा होगा अभी तक के कंडीशन के अनुसार। आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है रुस्तम अपनी टॉफियों का 25% पुष्कल को देता है। रुस्तम, अब बताइए इसका 25% कितना आ गया, बोलिए 1/4 40 आ गया। मतलब ये 40 टॉफी फिर किसको दे रहा है, पुष्कर को दे रहा है। पुष्कर के पास 104 था और 40 आ गया तो पुष्कर के पास कितना 144, इसके पास कितना 96, लेकिन 160 में से 40 इसका क्या हो गया निकल गया, 100 कितना 20। तो अब आपसे अनुपात बोल रहा है ना, चलिए कटाइए, 24 से कई बार में 6, 24 से 4, 24 से 5। इसका मतलब जो नया अनुपात बनेगा वह किसका बनेगा प्यारे बच्चे, 6, 4 और 5 का अनुपात बनेगा। अगला चलिए ये बताइएगा, दूसरा नंबर कह रहा है 20 केक बेचकर एक दुकानदार 4 केक का मूल्य अर्जित करता। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, 4 केक का मूल्य अर्जित करता है, मतलब 4 केक के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कर रहा है, वह फायदा कमा रहा है। बनाए हैं ना बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम। इसका मतलब इसका जो प्रॉफिट हो रहा है 4 केक के एसपी के बराबर। यदि हमें एक केक का एसपी पता चल जाए तो 4 केक का क्या होगा निकल जाएगा। हम करते क्या हैं, माना एक का एसपी कितना 1 रुपया या 1 मान लिए, तो 4 का एसपी कितना 4। इसका मतलब प्रॉफिट मेरा कितना बन गया, यहां से 4 बन गया, कंफर्म है। अरे यस या नो। टोटल कै गो केक था बोलिए 20 गो था, टोटल 20 गो था, तो टोटल एसपी कितना, एक केक का 20 माने हैं तो 20 गो का, तो यहां से हम क्या निकाल दिए सीपी, एसपी माइनस प्रॉफिट कितना आ गया ये 16। तो हमें क्या चाहिए परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का बना 4 का, अब बटा में 16 गुना 100 कितना आ गया बोलिए, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25% का क्या रहा होगा प्रॉफिट रहा होगा। अगला बनाए थे इसको, देखते चलिएगा, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। अगला देखिएगा, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, जरा ध्यान से सुनिएगा।
ये सब डायरेक्ट बनाया जाता है। एक क्लास में 40 छात्र हैं और औसत वजन कितना किलोग्राम है? 60। इसका मतलब 40 छात्र का औसत क्या है? 60। तो एक आइडियल कंडीशन ये बनता है सब क्या रहा होगा? 60-60 का रहा होगा। यस या नो? आगे कह रहा है 2 छात्र क्लास छोड़कर चले गए जिसके कारण औसत वजन 500 ग्राम क्या हो गया? कम हो गया। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले से औसत कितना था? 60। यदि छोड़ने वाला बच्चा, ध्यान से सुनना है, 60 ही लेकर निकला होता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर संख्या के जाने या आने से औसत पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन छोड़ने वाले के कारण मेरा औसत क्या हुआ? घट गया। इसका मतलब छोड़ने वाला 60 से क्या कर रहा होगा? ज्यादा लेकर निकल रहा होगा। ज्यादा लेकर निकलेगा तब ना औसत को घटा रहा है। मतलब छोड़ने वाला कितना लेकर निकला होगा? ज्यादा। कितना ज्यादा? 500 ग्राम, हाफ केजी। लेकिन अब बताइए पहले से कै गो छात्र था? 40। 2 गो तो चले गया, बचा कै गो? 38 गो। इसका मतलब कितना ज्यादा लेकर निकला होगा? ये रुक जाइएगा, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाफ कितना? 38। कितना ज्यादा लेकर निकला होगा? 19। लेकिन ऐसा 19 अब कै गो में बटेगा? 2 गो में बटेगा। अरे यस या नो? 2 गो ना छात्र है। इसका मतलब यहां से कितना आ गया? 9.5। तो 69 ये जो 69.5 आया, यह क्या आया? उसका औसत। लेकिन हमसे क्या कह रहा था? कक्षा छोड़कर जाने वाले का वजन कितना है? इसमें कितना से गुना? 2 से 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19, 6 दूनी 12, 1 13। कितना आ रहा था आप लोगों का? यदि औसत वजन बोलता तब तो 69 पॉइंट कितना? 5। लेकिन हमसे वजन बोल रहा था, 2 गो था तो 2 से गुना। एक बार फिर जरा ध्यान से सुनिएगा। 40 छात्र का औसत कितना है? 60। 60 लेकर आएगा, 60 लेकर बाहर निकलेगा, औसत में कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन 2 बच्चा क्लास छोड़ा तो औसत में हाफ केजी का क्या हुआ? कमी हुआ। जरा ध्यान से सुनेंगे। मतलब छोड़ने वाला बच्चा 60 से हर हाल में क्या कर रहा होगा? ज्यादा लेकर निकल रहा होगा, तब औसत को क्या कर रहा है? घटा रहा है। कितना ज्यादा लेकर निकलेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाफ वजन कम हुआ है, 2 गो निकल गया तो अब बचा कै गो? 38 गो। 38 गुना हाफ कितना? 19। मतलब 19 क्या कर रहा होगा? वह ज्यादा लेकर निकलेगा। अब यही 19 जो है कै गो बच्चा में बटेगा? 2 गो में। वही 2 गो। यस या नो? तो इसका मतलब कितना? 9.5 आ गया। 69.5। ये जो 69.5 आया, यह क्या आया? उसका औसत आया। यस या नो? लेकिन हमसे वजन बोला था, 2 से क्या कर दिए? गुना। बहुत तरीका है सोचने का। अगला बताते चलिएगा क्या कह रहा है आपका। रीना एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 12% कम पर बेचती है। आप बताइए 12% से कम पर बेचने का मतलब कितना में बिक रहा होगा? 88 में बिक रहा होगा। अगर उसने इसे 540 रुपया अधिक में बेचा होता तो 15% का क्या होता? लाभ। आप बताइए 15% लाभ का मतलब 100। कितना अधिक में बिका? ये बोलिए। 27 अधिक गया। अरे यस या नो? ये जो 27 अधिक हुआ, इसी के कारण कितना रुपया? 540। 27 यूनिट का मान 540। तो हमसे कह रहा है 20% लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा? तो बोलिए 120। 27 दुनाई 2400 बन गया होगा। अगला चलिए, ये बना है
बोलिए कितना गया है 21। अच्छा प्रॉब्लम है, एक ठोस गोलाकार वस्तु को पिघलाकर बेलन के आकार दिया गया है। आप जरा बताइए किसको पिघलाकर बेलन का आकार दिए हैं? गोला को। इसका मतलब दोनों का आयतन आपस में क्या रहा होगा? समान रहा होगा। जब एक आकृति को पिघलाकर एक नया आकृति बनाएंगे तो दोनों का आयतन क्या रहता है? सेम रहता है। जिस पर समान त्रिज्या वाला एक शंकु लगा है, कहानी में ट्विस्ट है, अकेला बेलन नहीं है, बेलन में भी कुछ उसमें क्या है? लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? शंकु। कह रहा है बेलन और गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 7 है, तो शंकु की ऊंचाई। चलिए समझाने के लिए हम फिगर बना दे रहे हैं। एक गोलाकार है, कुछ ऐसा गोलाकार रहा होगा कोई ना कोई आकृति। अरे यस या नो? इसी को गलाकर हम एक आकृति बनाए हैं जो क्या है? बेलनाकार है। और इसी बेलन के ऊपर क्या है? शंक्वाकार है। अरे यही ना बोल रहा है, जिस पर समान त्रिज्या वाला क्या लगा हुआ है? शंकु। अच्छा अब जरा आप बताइए, इस बेलन का त्रिज्या को यदि हम क्या माने? आर। बेलन का कहां गया? ऊंचाई कितना है? 7। तो हमसे किसका ऊंचाई बोल रहा है? शंकु का। तो अब दोनों का त्रिज्या तो सेम है, इसलिए हम आर के रूप में लिखे हैं। आप बताइए गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसी को गलाकर हम ये आकृति बनाए, लेकिन इसका जो आयतन होगा बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच के लिए हम कितना लिखे? 7। अरे यस या नो? अब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ये शंकु का आयतन। अच्छा अब बताइए, प्रॉब्लम में कहा बेलन और गोले का व्यास क्या है? सेम है, तो इसका मतलब रेडियस भी क्या रहा होगा? सेम। शंकु का भी रेडियस सेम रहा होगा। अब यहां हम जरा ध्यान से देखिएगा, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो यहां क्या बचा? आर। यहां देखिएगा 4/3। आर व्यास 21 है, तो रेडियस 21/2। यहां कितना? 7 प्लस यहां कितना? h/3 हो गया। 3 से कई बार में? ये 2 7 दूनी 14 बराबर 7 प्लस h/3। ये इधर आके माइनस कर दिया, 7 बराबर h/3, तो h बराबर 7×21। ये काम आपको करना ही पड़ेगा। लिखते चलिएगा प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रॉब्लम था। अगला 5वां नंबर। हाँ जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे एग्जाम हॉल में बनाना चाहिए। जरा लैंग्वेज पढ़िएगा, क्या कह रहा है प्रॉब्लम का? कह रहा है एक तेज ट्रेन 96 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए धीमी ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब धीमी ट्रेन जितना समय लेता है, तेज ट्रेन क्या कर रहा है? 1 घंटा कम लेता है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की तुलना में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, दोनों के चाल ज्ञात कर। यहां किस्मत अच्छा था कि दोनों का चाल पूछा, कि हम लोग बाय ऑप्शन चल गए। सिर्फ कहता तेज ट्रेन का चाल या धीमे ट्रेन का, तब तो फिर हमको कैलकुलेशन में क्या करता? फंसाता, या फिर इक्वेशन लिख के हमें क्या करना पड़ता? सॉल्व करना पड़ता। यहां दोनों ट्रेन का चाल पूछ लिया, मेरे लिए सबसे बेहतर बाय ऑप्शन। जरा ध्यान से सुनना है, कह रहा है यहां पर तेज ट्रेन की गति धीमी ट्रेन की गति से 8 क्या है? कम है। ज्यादा है, तेज ट्रेन का गति ज्यादा 8। क्या ये 8 ज्यादा है? देखिए तो नहीं, नहीं है जी। ये कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। यहां
यहां बताइए 8 ज्यादा है। इसका मतलब ये दोनों अभी मेरा कंडीशन को क्या कर रहा है, चाल वाला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन समय वाला भी तो निकालना है ना। अब बताइए यदि हम समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा 96 में 26 से कटने न रहा है, तो कुछ देर के लिए इसको छोड़ के इस पे सोचिए। 96 में 32 से भागा कितना समय, 3 घंटा लगा होगा। 96 में 24 से भागा कितना समय, 4। देखिए तो दोनों के बीच समय का अंतर कितने घंटे का, इसका मतलब किस पर कंडीशन फुलफिल है, ऑप्शन नंबर बी पर। आगे बढ़ जाए ना। हाँ दोस्त, नहीं तो एगो पूछता तो फिर हमको एक रिलेशन बताए होंगे कभी, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू टाइम गैपिंग। दूरी कितना पता है, 96। एगो का चाल एस पकड़े, दूसर का एस माइनस 8 या एस प्लस 8, और टाइम गैपिंग कितने का है, 1 घंटा का है। वहां से सॉल्व करना पड़ता। चलिए दूरी बराबर क्या था, S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S1 माइनस S2 बताए थे ना, इंटू टाइम गैपिंग। चलिए सुनिएगा, एक कार 20 की गति से 80 किलोमीटर और अगले 30 किलोमीटर की यात्रा करती है 30 की गति से, तो औसत चाल। सबसे पहले आप बताइए एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, तय की गई कुल दूरी। यहां कुल दूरी कितना कितना है बोलिए, 80 और 30 कितना आ गया, 110 है। और समय पहला कितना किलोमीटर, 80 किस चाल से 20, अगला कितना किलोमीटर 30 किस चाल से 30। यहां बताएं कितना घंटा, 4 घंटा, यहां एक 5 घंटा। 5 से ये कई बार में कटा, 22 बार में, मतलब एवरेज स्पीड क्या आ गया प्यारे बच्चे बोलिए, 22 किलोमीटर पर आवर। ये बताइएगा। अब यहां फिर लॉजिकल बात सोचिए तो बेहतर है आपके लिए। इतिका ने 9% वार्षिक ब्याज दर से कुछ राशि निवेश की और 3 वर्ष के बाद 810 रुपया का साधारण ब्याज अर्जित किया। सबसे पहले 810 रुपया का क्या अर्जित किया बताइए, साधारण ब्याज। ब्याज कैसे निकालते हैं, R इंटू टी, मुझवानी। इसका मतलब ये हो गया यहां का रेट 9, यहां समय 3, तो ये जो 810 ब्याज बना है कितने यूनिट के कारण, SI कैसे निकालते हैं, R इंटू टी। 9 तिया 27 यूनिट का मान 800, हमसे मूलधन कहता तब न 100। लेकिन प्रॉब्लम पर ये क्या कह रहा है, यदि ब्याज दर 4% अधिक होती, समान अवधि में उसी राशि पर कितना अधिक ब्याज अर्जित होता। आप बताइए रेट कितना से बढ़ा रहे हैं, 4, तो पक्का है ब्याज हमें अधिक मिलेगा। क्यों अधिक मिलेगा या किसके कारण अधिक मिलेगा, 4 के कारण। ही 1 साल में ना, लेकिन साल है कितना, 3, तो ऐसा ऐसा 4% कई बार, 3 बार, तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा, 12 अधिक ब्याज मिलेगा। 27 तिया 81, 12 तिया 36, 360 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा होगा। ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान देते चलें दोस्त। सबसे पहले यहां बता दें, साधारण ब्याज ज्ञात करें, क्या निकलवाइएगा हमसे, इतना दिन खराब मत करवाइए दोस्त, पूछा है इसलिए दिए हैं। 6 तिया 18 चौके 72, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब इसको जो महानुभाव गलत किया होगा। चलिए अगला, यहां त्रिभुज है, क्या ये बना है, त्रिभुज XYZ का केंद्रक क्या है, G है। केंद्रक का नाम सुने हैं न कभी न कभी। केंद्रक का मतलब बीच में नहीं,
केंद्रक का मतलब माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक। 3-4 तरह का होता है, नाम सुने हैं? केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, बाह्य केंद्र। कभी फाउंडेशन में आइएगा बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, कंप्लीट फाउंडेशन क्लास चाहिए, 0 to हीरो, प्ले स्टोर पे जाके आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एडवांस, सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। हम यहां बात अभी किसका कर रहे हैं? केंद्रक। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक। यदि यह केंद्रक है तो प्रॉपर्टी कहता है केंद्रक से शीर्ष को मिलाने पर, यह केंद्रक है, केंद्रक से किसको मिलाने पर? शीर्ष। तो ये जो त्रिभुज बना, ये तीनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये क्या है बोलिए तो? जी है। बहुत प्रॉपर्टी होता है, ऐसे भी होता है। यहां से अबरी कै गो त्रिभुज बना? 6 गो। ये केंद्रक है तो यहां 6 गो बना, तो इस सब का एरिया भी आपस में बराबर 6 बराबर भागों में बढ़ता। अभी हमारे पास 3 गो का बात हो रहा है, 1 1 1, तो टोटल अनुपात कितना? 3। 3 यूनिट का मान कितना? 45। तो हमसे कह रहा है GYZ 1 यूनिट का मान कितना? 15। बहुत प्रॉपर्टी होता है दोस्त। अगला जरा ध्यान से सुनेंगे, ये सब खेला किसका है प्यारे बच्चे? लैंग्वेज का है। लैंग्वेज पकड़िएगा, आंसर बनेगा। एक व्यक्ति को 22% छूट पर एक वस्तु क्या हुई? मिली। यदि उसे कोई छूट नहीं मिली होती तो उसे इतना रुपया अधिक देने पड़े। इसका मतलब इतना अधिक क्यों देना पड़ा? छूट नहीं मिला। यदि छूट मिल रहा होता तो ये अधिक नहीं जाता। इसका मतलब ये जो रुपया है किसके कारण? 22%। मतलब इसी 22% के कारण हमें छूट मिल रहा है या फिर नहीं देना पड़ रहा है, जो भी है। इतना रुपया अधिक देने पड़े, छूट नहीं दिए तो? अरे हाँ या ना? इसका मतलब ये हो गया 22 यूनिट का मान कितना? अब बहुत बच्चा डायरेक्ट 100 यूनिट लिख दिया होगा और देखा होगा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तब सोचा होगा हुआ क्या। यहां पूछ क्या रहा है? वस्तु के लिए कितना भुगतान किया? अरे 100 भुगतान ने न किया, 100 तो उसका अंकित न है। 22% छूट का मतलब वह भुगतान कितना किया? बोलिए 78। कै बार में कट रहा है दोस्त? ये 80 बार में। 0 8 8 64, 8 7 56 और 6240। अब जरा यहां ध्यान से सुनिएगा। आर प्रति माह 5500 रुपया कमाता है। यहां डेटा किसमें है? माह। उसका वार्षिक व्यय 4,50,000 प्रति माह। उसकी बचत का प्रतिशत क्या है? अब यहां पर प्रतिवर्ष बचत का प्रतिशत बोला। अब हमें हर हाल में एक जात में लाना होगा, या तो माह के जात में या वार्षिक जात में, क्योंकि यहां दोनों क्या है? अलग अलग है। तो चलिए वार्षिके बना लेते हैं हम। 12 से गुना कितना आ गया यहां? 1 2 3 12 पंचे 60 6 66। 6,60,000 क्या है उसका? बोलिए इनकम है। और खर्चा कितना है? 4,50,000 है। हमसे प्रतिशत ना बोल रहा है, तो ये चारों जीरो को ढोने से कोनो फायदा? अरे प्रतिशत में तो उड़ जाएगा ना। नहीं समझे मेरी बात को? वैल्यू ना पूछ रहा हमसे, प्रतिशत।
प्रतिशत करेंगे तो बटा 4 को 0, कहानी खत्म, तो ढोइए मत। कितना आ गया ये, बोलिए 21। 21 का बचत हुआ कितने में, 66 में, गुना 100। नहीं समझे? अरे यहीं पे 4 को 0 ढोते ना, हम यहीं पे कटा दिए 4 को 0, बोलिए 31.82%। चलिए बताइए, पक्का बनाए? तो हर बिना बनाए भी आ जाता है। उड़ा दे दोस्त इसको, चलिए उड़ जाएगा, आ जाए। पक्का बनाए हैं ना, देखिएगा कैसे बनाए हैं आप लोग। बच्चा कैसे बनाए हैं, लगभग बच्चा यही किए होंगे। औसत कितना है, 83। कै गो छात्र, 3 गो गुना किए, फिर सही सही बोलिए 76 औसत कै गो, 4 गो गुना किए, 85 औसत कै गो, 5 गो गुना किए, सबको जोड़े और टोटल कै गो, 4 3 7 5 12। यस या नो? लगभग बच्चा यही किए, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन यदि आप बहुत फास्टली करते हैं तो आपके लिए यही क्या है, बेस्ट है। अब आइए हम कैसे बनाते हैं, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो मुजवानी कहते ये 76, सबको 76 पकड़ लेते। देखिएगा मेरा तरीका, सबको ध्यान से सुनिए, 83 76 85, जो सबसे छोटका वो पकड़िए ना, ज्यादा आसान होगा। यदि सब 76 होता तो औसत क्या होता, 76। 76 से ये कितना ज्यादा आए, 7। ऐसा ऐसा 7 कै गो, कितना ज्यादा, 21 ज्यादा। नहीं समझे? अब बताइए ये 76 से कितना ज्यादा, 9। ऐसा ऐसा 9 कै गो, 5 गो, कितना, 45। टोटल कितना ज्यादा, 5 1 6 66। अब ये 66 टोटल कै गो में बटा, 12 गो में। मतलब कितना आ गया, बोलिए 6 से 11 बटा 2, 5.5 6 5 11। नहीं समझे मेरी बात को? इसमें कैलकुलेशन क्या है, कम है, गलत नहीं है। फिर से सुनिएगा, लिख देते हैं, लिखना बहुत जरूरी हो जाता है रे भाई। कहां लिखें हम, देख कैसे हम लिखे। औसत कितना था, संख्या कितना कितना था, 3 4 और 5। औसत कितना था, 83 76 और 85। हम कुछ देर के लिए बोले इस सब यदि 76 होता तो औसत भी क्या दिखता, 76। 76 से ये कितना ज्यादा था, बोलिए 7। ऐसा ऐसा 7 कै गो, 3 गो, 21 ज्यादा। 76 से ये कितना ज्यादा था, 9। ऐसा ऐसा कै गो, 5 45। तो टोटल कितना ज्यादा, 66। अब ये 66 टोटल कै गो में बटेगा, 12 गो में। सब मेथड सही है, गलत कुछ न है। करा कौन सी राशि 16% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 2 वर्ष में 240 रुपया साधारण ब्याज अर्जित करेगा। कौन सी राशि का मतलब क्या पूछना चाह रहा है, मूलधन। तो डायरेक्ट लिख दीजिए, मूलधन बराबर ब्याज अगुना 100 बटा दर अगुना, कटा के बोलिए 750। इस सब में कुछ न है। अगला इसको भी बनाए थे ना, देखिएगा अब आपकी मर्जी, फिर जैसे बनाइए। सब में आपका जो लॉजिक पहले आ जाए, एग्जाम में ये नहीं करना है कि हमको यही मेथड लगाना है, जो लॉजिक पहले आ जाए। मेरे दिमाग में सबसे पहला लॉजिक आया HCF, इन्हीं चारों में से कोई एक होगा, इन्हीं चारों में से कोई एक होगा, जो भी होगा इस सब को क्या करेगा काटेगा पक्का। सबसे पहले ये 5 3 है, कहियो 45 से कटेगा। अरे 45 से कटने का मतलब 5 से कटना चाहिए। यहां देखेगा 5 3 8 1 9,
9 है तो ई बताइए कईयो कटेगा, 9 का मल्टीपल होना चाहिए था यहां। हो गया? नहीं समझे बात को? नहीं समझे तो जैसे निकालने आता है निकालिए। दूसरा रूल डिफरेंस रूल, डिफरेंस किसी का भी लगाइए, ई दोनों का लगाइए। कितना? 81। अंतर कितना? तो HCF या तो अंतर होगा या इसी का कोई ना कोई मल्टीपल। 81 कहीं है, इसका मतलब पक्का इसी का मल्टीपल 27 ऑप्शन में दिख रहा है। एकरों से मन नहीं भरा तो भागा लगा के देख। अब क्या बोले? हाँ सुनिएगा, फिर यहां पर हम बताए हैं बहुत बार ये धुरफंदी मेथड काम कर जाता है, नए काम करेगा तब तो फिर हमको प्रोसेस लगाना ही पड़ेगा। सुनिएगा, अरे रहने दीजिए, इधर जो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उधर जो कहानी कह रहा है, कभी भी हम क्या है आकृति, गोलार्ध, गोला, बेलन, कुछ भी हो, पाई का प्रारूप आता है ना। पाई का मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए, एक चांस बनता, ये कोई रूल नहीं है लेकिन चांस बनता है। 99% केस में बात क्या होता है, बन जाता है। 1% में जो होगा देखा जाएगा कभी कभार। 11 का मल्टीपल 4 1 5 7 नहीं कटेगा, 2 1 3 7 नहीं कटा, 6 1 7 कट रहा है, 8 1 9 नहीं कटा। सिंगल ऑप्शन 11 का मल्टीपल जा रहा था। चलिए इसका प्रोसेस भी सीख लेना है। एक बर्तन एक खोखले गोलार्ध के आकार का है जिस पर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। बड़ी अच्छे ढंग से है समझाने के लिए फिगर। एक गोलार्ध के आकार का है, इसके ऊपर क्या लगा है बोलिए, एक बेलन लगा हुआ है। लगा देते हैं, कुछ ऐसा आकृति रहा होगा इसका। अरे यस या नो, बाय प्रोसेस आना भी चाहिए, कह रहा है। अर्धगोले का व्यास 28, अच्छा व्यास 28 तो रेडियस ये 14, तो ये भी 14 क्योंकि ये अर्धगोला का रेडियस ही होगा ये भी। आगे क्या कर रहा है, बर्तन की कुल ऊंचाई 20, अच्छा यहां से यहां 14 तो ये कितना, तब तो टोटल ऊंचाई 20। तो हमसे कह रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जरा ध्यान से सुनिएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये वाला तो अंदर से, जो अंदर रहेगा वही वाला क्या रहेगा, बाहर। तो ये वाला जो एरिया होगा ये क्या हो गया, 2 पाई r स्क्वायर। अब बेलन है, ऊपर से क्या है, बेलन, बेलन टाइप का है, तो उसका कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। नहीं समझ में आ रहा है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ, अरे ये वाला पोर्शन 2 पाई r h, दोनों का तो रेडियस सेम है। 2 पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है 14, कॉमन ले लिए, यहां एगो 14 बचा, प्लस ये तो पूरा कॉमन आ गया है, h कितना 6, 14 6 20, गुना भाग करके देखिए 1760। डायरेक्ट देखते चलना है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उसके व्यय का अनुपात 9 कितना दिया हुआ है, 11। नहीं बन गया जी, मुजवानियों तो कर दीजिए, डेटा आसान था। 11 और 13 ये क्या है, इनकम। व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर 9 और 11। यदि वे दोनों प्रति माह 4000 रुपया बचत करते हैं, बताइए तो कितना का बचत हो गया इसका, 2 का बचत हो रहा है ना। 2 यूनिट का मान कितना, तो हमसे पूछ क्या रहा है, अंतर भी 2 यूनिट है, 4000 आएगा आंसर। चलिए इसको बनाइएगा। त्रिभुज ACD में क्रमशः भुजा AC और AD पर 2 बिंदु B और E इस प्रकार हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम क्या है जरा बताएं,
ACD, ABC नहीं है दोस्त, ACD है। BECD के क्या है, पैरेलल है। ध्यान से सुनना है, BE किसके पैरेलल है बोलिए, CD के क्या है, पैरेलल है। CD का मान कितना है 9, BE कितना है 6, ये प्रॉब्लम कर रहा है। AB कितना है 5, ED कितना है 2, तो AE और BC है ना। बहुत तरीका होगा सोचने का। चलिए, ये पैरेलल है ना, पैरेलल है तो छोटा त्रिभुज और बड़का त्रिभुज परस्पर समरूप होगा। अरे यस या नो, तो समरूप होगा तो छोटा और बड़ा के भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। चलिए यहां से पकड़िएगा, छोटका के लिए ये कितना 5, बड़का के लिए ये कितना 5 + y, ये बराबर होगा। छोटका के लिए ये कितना 6, बड़का के लिए ये 9, बराबर होगा। छोटका के लिए ये कितना x, बड़का के लिए ये टोटल x + 2, 3 से 3, 3 से, अब एक के बार में सॉल्व कर दीजिए, ये दोनों को लेके चलिए पहले। 5 तिया 15 बराबर 5 दूनी 10 + 2y, ये इधर आ गया, y बराबर 5/2। सिंगल ऑप्शन में कहीं 2.5 से शुरुआत है, नहीं नहीं 4 नंबर नहीं, ये देखिएगा BC बाद में न पूछा है, तो ये वाला होगा, बाद वाला ये है ना, 4 नहीं होगा। चलिए पहले x न बोला है, AE ना, अब इस दोनों को लेके चलेंगे, कितना आ गया 2x + 4 बराबर 3x, x बराबर 4। तो पहले ऑर्डर ध्यान रखना है, AE मेरा कितना जाएगा 4 और BC कितना जाएगा बोलिए 2.5। अच्छा प्रॉब्लम है, लिखते चलें दोस्त फटाफट। चलिए इसको कोई बनाए, कितना बोलिए। अब यहां पे आपको अपने क्षमता के अनुसार तोड़ना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, वो दिख जाएगा। वो A और B दो ऐसी अभाज्य संख्या है कि A > B और एलसीएम इतना। सबसे पहले एलसीएम कितना दिया हुआ है 209, और दोनों कैसी संख्या है, तो अभाज्य संख्या का एलसीएम हमेशा दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, इसलिए हम A × B क्या रखे 209। अब यहां से आपको सोचना है कि वह दो संख्या कौन कौन सा है। 9 2 11, 11 से कट रहा है, 11 × 19, लेकिन A क्या बोला है बड़ा है, इसका मतलब A को क्या रखे, अब B को क्या रखे A², 19 का स्क्वायर 361 -10 300 कितना 50। ऑप्शन नंबर बी। ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान से समझते चलें। इसको कैसे बनाए थे आप, सुनिएगा, हल्का क्यूब है घटा दें, 16 का क्यूब याद है, याद है 16 का क्यूब, आया जाए सीखिएगा। याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है सीखिए ये सब, इसको डायरेक्ट क्यूब करके नहीं घटाएंगे, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है। आइए जब लॉजिके से आंसर देना है ना, सुन लीजिएगा। सबसे पहले सब में दशमलव के बाद 3 अंक है, होगा नहीं, अरे यस या नो, अरे क्यूब करेंगे तो दशमलव के बाद कई अंक आएगा 3 अंक आएगा, कंफर्म है। लेकिन अब हमें सिर्फ ये देखना है धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये चीज यदि पता चल गया तो बेहतर है। यहां क्या पकड़िए, लगभग 2 नहीं पकड़ पाइएगा,
पकड़ लिए तो बेहतर है। चलिए हम ये कर देते हैं। आपको एक कंसेप्ट पता होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है ये 3ab। सबसे पहले समझिएगा, a का मतलब 1.6, b का मतलब माइनस में न है, इसके पहले माइनस लगा है, और c का मतलब ये समझाने के लिए लिखे, ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 3ab इंटू सी। इसका मत ये माइनस में है, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, पक्का प्लस वाला आंसर होगा, 3 अंक बाद दशमलव होगा। गुना काहे करेंगे, जब ऑप्शन में देख रहे हैं गुना काहे करेंगे। ये आपका 2 अंक और ये कै अंक 3 अंक है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए, और जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को जरूर क्या कीजिए बताइए।